नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का एक स्मार्ट स्टडी पर। साथियों, आज 20 अगस्त 2026 और देखिए आज आपका आरआरबी ग्रुप डी का पेपर था। आज के इस वीडियो में आज के फर्स्ट शिफ्ट के पूछे गए कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे। आपको बता दें आज आपका पेपर है, उसके बाद केवल एक ही दिन आपका एग्ज़ाम बचा है जो कि 25 तारीख को है। 25 अगस्त को एग्ज़ाम है, तो जिनका भी पेपर बाकी है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना। और चलिए फिर आज के क्वेश्चंस देख लेते हैं। साथियों, जितने क्वेश्चंस मिल पाए हैं वो क्वेश्चंस आपको बता देते हैं कि आज फर्स्ट शिफ्ट में क्या क्या क्वेश्चंस रेलवे ने पूछा है। तो वीडियो को सभी साथी लाइक ज़रूर करिएगा और क्लास अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। देखिए एक क्वेश्चन था, विश्व पृथ्वी दिवस 2026 की आधिकारिक थीम यानी विषय क्या है। तो 2026 का जो विश्व पृथ्वी दिवस है उसका थीम आपसे पूछा था। मैं कितनी बार आपको पढ़ा चुका हूँ ये क्वेश्चन कि साथ ही इस वर्ष का थीम था, देखिए, हमारा ग्रह हमारा शक्ति या हमारी शक्ति हमारा ग्रह। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होता। आवर प्लेनेट आवर पावर या फिर आवर पावर आवर प्लेनेट। में कितनी बार आपको ये बता चुका हूँ करंट अफेयर्स के क्लासों में, ठीक है। एक्स्ट्रा फैक्ट की बात करें तो देखिए विश्व पृथ्वी दिवस हर वर्ष 22 अप्रैल को मनाया जाता है। पहला पृथ्वी दिवस वर्ष 1970 में मनाया गया था, ठीक है। शुरुआत की बात करें तो इसकी शुरुआत अमेरिका सीनेटर जोराल्ड नेसल्स ने पर्यावरण जागरूकता के उद्देश्य से की थी। 2026 की थीम का फोकस नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देना और जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए सामुदायिक शक्ति को एकजुट करना था, जो कि मैंने बताया आपको आवर प्लेनेट आवर पावर या आवर पावर आवर प्लेनेट जो आप बोल सकते हो, ठीक है। हमारी शक्ति हमारा ग्रह। तो ये अगर आपने किया है तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों, अंडर 19 विश्व कप से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक क्वेश्चन तो ये पूछा था कि अंडर 19 विश्व कप 2026 का फाइनल मैच कहाँ पर हुआ था, ये आपसे पूछा था। मैं अभी बताऊंगा। देखो, अंडर 19 विश्व कप 2026 का जो आयोजन है ये साथियों जिम्बाब्वे और नामीबिया में किया गया था। तो जिम्बाब्वे और नामीबिया करेक्ट आंसर होता। देखिए एक्स्ट्रा फैक्ट की बात करें तो आयोजन की अवधि 15 जनवरी से 6 फरवरी 2026 तक आयोजित किया गया था। मेजबान देश जिम्बाब्वे और नामीबिया। देखिए कुल 16 टीमों ने इसमें भाग लिया था और कुल 41 मैच खेले गए थे। अब फाइनल की बात करें तो 6 फरवरी 2026 को हरारे स्पोर्ट्स क्लब में जो है ना, जो कि जिम्बाब्वे में स्थित है, यहीं पर ये खेला गया था। तो आपसे यही पूछा गया था कि फाइनल मैच कहाँ पर खेला गया था। तो आपका करेक्ट आंसर हरारे स्पोर्ट्स क्लब हो जाता, जो कि हरारे जिम्बाब्वे में स्थित है। विजेता की बात करें तो भारत ने जो है ना फाइनल में इंग्लैंड को हराकर अपना छठा अंडर 19 विश्व कप का खिताब जीता है। ये भी आपको पहले पूछ चुका है कि भारत ने कितनावा अंडर 19 विश्व कप का खिताब जीता है, तो ये छठवां, ठीक है। देखिए रणजी ट्रॉफी 2025-26 के फाइनल में जम्मू कश्मीर ने किस टीम को हराकर खिताब जीता। तो रणजी ट्रॉफी 2025-26 में 26 का जो फाइनल मैच था उसके विजेता जम्मू कश्मीर है। मैं कितनी बार आपको पढ़ा चुका हूं कि साथियों जम्मू कश्मीर ने जीता है। किसको हराकर जीता है, तो कर्नाटक को हराकर जीता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका कर्नाटक हो जाता। देखिए विजेता जम्मू कश्मीर ने पहली बार रणजी ट्रॉफी का खिताब जीता। उप विजेता की बात करें तो कर्नाटक, जो कि आपसे पूछा गया था। फाइनल की बात करें तो फाइनल मुकाबला ड्रॉ रहा, लेकिन पहली पारी में बढ़त के आधार पर जम्मू कश्मीर को विजेता घोषित किया गया। फाइनल स्थल की बात करें तो KSCA क्रिकेट ग्राउंड हुबली, कर्नाटक। जम्मू कश्मीर की पहली पारी जो थी उसमें कुल 584 रन इन्होंने बनाए थे, याद रखना। देखिए एक बाफ्टा अवार्ड से आपको क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन था कि बाफ्टा अवार्ड 2026 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता यानी लीडिंग एक्टर का पुरस्कार किसे मिला है। तो बाफ्टा अवार्ड की बात करें भाई तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है, तो ये भी मैं कई बार आपको पढ़ा चुका हूँ साथियों, रॉबर्ट अरामायो। रॉबर्ट अरामायो अगर आपने आंसर किया है तो करेक्ट आंसर हो जाता। माइकल बी जॉर्डन की बात करें तो इन्होंने तो ऑस्कर में जो है बेस्ट एक्टर का अवार्ड जीता है इस बार। और बेस्ट एक्ट्रेस अगर आपसे पूछे आने वाले शिफ्टों में तो याद रखना जेसी बकले, ठीक है। देखिए एक्स्ट्रा फैक्ट की बात करें तो रॉबर्ट अरामायो को फिल्म आई स्क्वायर है ना, आई स्क्वायर में उनके अभिनय के लिए यह पुरस्कार मिला। 2026 बाफ्टा फिल्म अवार्ड्स का आयोजन 22 फरवरी 2026 को लंदन के रॉयल फेस्टिवल हॉल में हुआ था। ये आप याद रखना, आने वाले शिफ्टों में पूछा जा सकता है कि बाफ्टा अवार्ड 2026 का आयोजन स्थल क्या है या कहां पर आयोजित किया गया था।
तो ये 22 फरवरी 2026 को लंदन के रॉयल फेस्टिवल हॉल में आयोजित किया गया था। ठीक है, देखिए एक सवाल था, हाँ देखिए क्वेश्चन था, भारतीय रेलवे द्वारा रेलवे स्टेशनों और ट्रेनों में खोए हुए, अलग हुए या संकटग्रस्त बच्चों को बचाने, उन्हें उनके परिवारों से मिलाने के लिए कौन सा विशेष अभियान चलाया जा रहा है। तो भाई भारतीय रेलवे द्वारा रेलवे स्टेशनों और ट्रेनों से खोए हुए, अलग हुए, संकटग्रस्त बच्चों को बचाने और उन्हें उनके परिवार से मिलाने के लिए कौन सा अभियान चलाया जा रहा है। तो ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते। ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता। आई होप आप सभी ने बिल्कुल इस क्वेश्चन को करेक्ट किया होगा साथियों। ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर था। देखिए संचालन की बात करें तो इस अभियान का संचालन जो है ना, मुख्य रूप से रेलवे सुरक्षा बल यानी आरपीएफ के द्वारा किया जाता है। जो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स है ना, आरपीएफ, उसके द्वारा किया जाता है। और इसका उद्देश्य क्या है तो देखिएगा, इसका उद्देश्य, ये जो नन्हे फरिश्ते आपका योजना है, इसका उद्देश्य रेलवे परिसरों में अकेले, बिछड़े या संकट में मिले बच्चों को सुरक्षित बचाकर उनके परिवारों से मिलाना है। देखिए इस अभियान की शुरुआत की अगर बात करें ना, तो ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते ये जो अभियान है ये आपका 2018 में शुरू किया गया था। ठीक है, इसके अलावा साथियों रेलवे के द्वारा चलाए गए ये अन्य अभियान आपको याद रखने हैं, आने वाले शिफ्टों में पूछे जा सकते हैं, जैसे कि ऑपरेशन अमानत। ठीक है, ऑपरेशन अमानत क्या है, तो ये जो ऑपरेशन अमानत है इसके तहत यात्रियों के खोए हुए सामान को सुरक्षित वापस दिलाने से ये संबंधित है। जो सामान खो जाता है रेलवे स्टेशन, ट्रेनों में, उन सामानों को, यात्रियों को सुरक्षित वापस लौटाने का यही ये जो ऑपरेशन है, ऑपरेशन अमानत, इसका उद्देश्य है। इसके अलावा जैसे कि ऑपरेशन मेरी सहेली भी चलाई जा रही है। तो ये जो ऑपरेशन मेरी सहेली है इसका उद्देश्य क्या है, तो ऑपरेशन मेरी सहेली इसका उद्देश्य ये है कि अकेली महिला यात्रियों की सुरक्षा से संबंधित अभियान, यानी जो महिलाएं अकेले ट्रेनों में यात्रा करती है उनकी सुरक्षा से संबंधित ये अभियान है। इसके अलावा ऑपरेशन आहट की बात करें तो ऑपरेशन आहट जो अभियान है यह मानव तस्करी की रोकथाम तथा महिलाओं और बच्चों को तस्करी से बचाने से संबंधित अभियान है, याद रखेंगे। देखिए आगे साइंस का एक क्वेश्चन मिला है जिसमें बच्चे ने बताया सर कोशिका का पावर हाउस पूछा था, तो इसका आंसर आपका माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सा सवाल था, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है, पावर हाउस ऑफ सेल, तो इसका राइट आंसर माइटोकॉन्ड्रिया आपका हो जाता साथियों। ठीक है, देखिए एक्स्ट्रा फैक्ट की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है क्योंकि यह एटीपी के रूप में ऊर्जा का उत्पादन करता है। माइटोकॉन्ड्रिया में कोशिकीय श्वसन की प्रक्रिया होती है, याद रखना। माइटोकॉन्ड्रिया में दोहरी झिल्ली पाई जाती है, यह भी आपको याद रखना है। इसकी आंतरिक झिल्ली, देखिए इसकी आंतरिक झिल्ली की तहों को क्रिस्टी कहा जाता है, यह भी आप जरूर याद रखेंगे। आगे देखिए एक बुक आपसे पूछा था कि इनहेरिटेंस ऑफ लॉस नामक पुस्तक की लेखिका कौन है। तो ये जो पुस्तक है द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, इस पुस्तक की लेखक है किरण देसाई। मैंने आपको एक्सपेक्टेड क्लासेस में एक क्वेश्चन डायरेक्ट कराया था, किरण देसाई इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होता। इनहेरिटेंस ऑफ लॉस नामक ये जो पुस्तक है इसकी लेखिका कौन है, तो किरण देसाई साथियों। देखिए पुस्तक द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, लेखिका किरण देसाई, और ये प्रकाशन वर्ष कब है, यानी ये पुस्तक कब प्रकाशित हुई थी, तो 2006 में। बेसिकली ये स्टैटिक जीके का क्वेश्चन था जो कि आपसे पूछा गया था। ठीक है, देखिए इस उपन्यास के लिए किरण देसाई को 2006 में मैन बुकर पुरस्कार मिला था भाई। किरण देसाई प्रसिद्ध लेखिका, ठीक है, अनीता देसाई की पुत्री है, ये भी आप याद रखना। ये जो किरण देसाई है प्रसिद्ध लेखिका अनीता देसाई जी की पुत्री हैं। देखिए एक सवाल था साथियों, इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का उद्देश्य क्या था। तो इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का उद्देश्य था मानव केंद्रित, समावेशी और जिम्मेदार एआई के विकास एवं उपयोग को बढ़ावा देना। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होता, मानव केंद्रित, समावेशी और जिम्मेदार एआई के विकास एवं उपयोग को बढ़ावा देना। ठीक है, एक्स्ट्रा फैक्ट की बात कर लेते हैं। तो
तो इसका आयोजन फरवरी 2026 में नई दिल्ली के भारत मंडपम में किया गया था। मुख्य आधार था लोग, ग्रह और प्रगति। इसका मुख्य उद्देश्य था AI का उपयोग मानव कल्याण, समावेशी विकास और सतत प्रगति के लिए करना। देखिए, यह ग्लोबल साउथ में आयोजित होने वाला पहला वैश्विक AI शिखर सम्मेलन था, याद रखेंगे। एक सवाल और था साथियों, क्रिकेट से 3 से 4 क्वेश्चन जो है आज आपको देखने को मिला है, ठीक है। और ये तो बिल्कुल मतलब हलवा सवाल था, बिल्कुल अच्छा खासा आज बच्चे करंट अफेयर्स करके आएंगे। देखिए, ICC अंडर 19 विश्व कप 2026 की उप विजेता टीम कौन सी रही थी? जैसे कि मैंने आपको बताया था अभी, ठीक है, कि भारत ने 6ठी बार जीता है और इस बार जो है ना भारत ने इंग्लैंड को हराकर जीता था। तो इस क्वेश्चन में उप विजेता आपसे पूछा था तो इंग्लैंड करेक्ट आंसर हो जाता। देखिए, एक्स्ट्रा फैक्ट, विजेता भारत, उप विजेता इंग्लैंड। फाइनल में भारत ने इंग्लैंड को 100 रनों से हराया था। फाइनल स्थल की बात करें तो हरारे स्पोर्ट्स क्लब, हरारे जिम्बाब्वे, जो कि पूछा गया था, मैंने आपको बताया। भारत का खिताब, भारत ने रिकॉर्ड 6ठी बार अंडर 19 विश्व कप जीता। इसके अलावा साथियों, भारत में फाइनल का स्कोर 411 था 9 विकेट पर, ठीक है। और वैभव सूर्यवंशी ने फाइनल में 175 रनों की शानदार पारी खेली थी, आप सभी को याद होगा। तो साथियों, ये कुछ क्वेश्चंस थे जो कि आज फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए थे। सारे क्वेश्चन 100% रियल और ऑथेंटिक क्वेश्चंस थे। आगे की शिफ्टों में जिनका पेपर बाकी है ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना, मैं आपको करवाऊंगा। जिनका पेपर अभी बाकी है, 25 को है, उनके लिए करंट अफेयर्स का एक एक्स्ट्रा फैक्ट स्पेशल क्लास भी आएगा, उसको भी आपको देखना है। तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।